सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आइए आज इस चैनल के माध्यम से इतिहास विषय के अंतर्गत कुछ प्रश्नों की चर्चा करते हैं जो आगामी परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आज का जो विषय है वो है भारत का इतिहास, और इसमें जो प्रश्न लिए गए हैं वो अधिकांशतः आधुनिक भारत से रिलेटेड है। तो पहला प्रश्न लिया है, मध्यकाल में भारत के साथ व्यापार संबंध स्थापित करने वाले तो यूरोपीय देशों में फ्रांसीसी थे, पुर्तगाली थे, अंग्रेज यानी ब्रिटिशर्स और डच। तो इन चारों में से अगर पूछा जाए कि कौन था वो पहला जिसने भारत के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए, तो वो थे पुर्तगाली। सबसे पहले शुरुआत करने वाले वो थे पुर्तगाली, क्योंकि भारत के अंदर विदेशी जो आ रहे हैं वो क्या करने आ रहे थे, वो व्यापार के लिए आ रहे थे। तो यहाँ सबसे पहले व्यापार के लिए कौन आए, वो सबसे पहले आए पुर्तगाली। अब भारत में ऐसा क्या था जिसकी वजह से ये लोग व्यापार करने आ रहे हैं, पुर्तगाली भी आ रहे हैं और ब्रिटिश के लोग भी आ रहे हैं, डच भी आ रहे हैं, फ्रांसीसी भी आ रहे हैं, ये सब आ रहे हैं। और व्यापार क्या कर रहे हैं, व्यापार करने आ रहे हैं मसाले का। देखिए कितना छोटा व्यापार है। भारत में आकर इन्होंने व्यापार के उद्देश्य से यहाँ जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री ये सब कुछ लगाया, बाद में इनका उद्देश्य बदल गया। लेकिन करने क्या है व्यापार, वो भी किसका, मसाले का। तो मसाले भारत में क्यों, हालांकि अफ्रीका वगैरह अन्य देशों के साथ भी करते थे, लेकिन भारत से मसाले का व्यापार। तो मसाले में ऐसी क्या खास बात थी, क्योंकि भारत के जो मसाले थे अन्य देशों की तुलना में यहाँ पर उत्पादन ज़्यादा था। और अंग्रेज जो हैं, चूँकि वहाँ वेस्टर्न कल्चर ये है कि मीट ज़्यादा खाते हैं, तो माना ये जाता था कि ये मसाले में लगा के और लंबे समय तक वो चलता था उनका जो मीट था रॉ। इसलिए ये व्यापार करने आए किसका, मसाले का। अब देखिए पहले तो पुर्तगाली थे, बाद में भारत में अंग्रेजों ने यहाँ पर आके पूरा कब्जा ही कर लिया और भारत की दशा और दिशा दोनों ही बदल डाली। क्योंकि व्यापार के नाम पर फिर वो सत्ता ही हथिया ली और यहाँ पर काबिज होकर लगभग 200 साल तक रहे। तो इसी संदर्भ में हमने जो प्रश्न है बनाया वो क्या है कि भारत में व्यापार के संबंध में अगर देखा जाए तो पहले कौन लोग थे जो यूरोपियन जिन्होंने भारत में व्यापारिक संबंध स्थापित किए, तो वो थे पुर्तगाली। ये तो रही भाई पहले सवाल की बात। अब बात करते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किसने किए? तो यहाँ पर भी उत्तर यही आएगा, पुर्तगाली। भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किसने किए, पुर्तगाली। अब थोड़ा सा प्राचीन इतिहास में चले जाए तो सामुद्रिक जो सेना है भारत में, तो सबसे ज़्यादा किस वंश के पास थी, वो थी चोल वंश के पास। सामुद्रिक सेना अगर किसी के पास थी तो वो थी चोल वंश के पास, और बहुत विशालकाय सेना थी।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस मुगल शासक के काल में, किस मुगल शासक के काल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? प्रश्न क्या है, किस मुगल शासक, यानी जिस टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में आकर अपनी फैक्ट्री स्थापित की, ठीक है, जिसको कारखाना बोल रहे हैं, तो वो कौन सा इस टाइम हिंदुस्तान पर मुगलों का बादशाह था? तो वो बादशाह का नाम है जहांगीर। जहांगीर के समय पर यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना स्थापित किया। और वो सन क्या थी? 1613 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री लगाई। क्या लगाई? पहली फैक्ट्री। अब फैक्ट्री का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर बहुत सारे कारखाने, मशीनें, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने क्या किया, सिर्फ एक किला बनाया, वहाँ सारे लोग रहने लगे। वो किला को फैक्ट्री बोल रहा है, ठीक है ना। तो 1613 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में पहली अपनी फैक्ट्री लगाई, यानी अपना एक दुर्ग, किला स्थापित कर लिया था। तो यहाँ तक हुई 4 प्रश्नों की बात। अब बात करते हैं 5वें प्रश्न की। 5वां प्रश्न क्या कहता है? ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करवा दिया? लो जी, यानी औरंगजेब द्वारा कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर था जिसको कहा भारत से ही निकलवा दिया उसको? तो उसका नाम है भाई सर जॉन चाइल्ड। क्या नाम है? सर जॉन चाइल्ड। इसको औरंगजेब ने भारत से बाहर निष्कासित करा दिया। खैर, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम के लिए प्रसिद्ध था? अगला प्रश्न क्या है? अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम के लिए प्रसिद्ध था? तो वो था बिहार। कौन सा था? बिहार। अगला प्रश्न, किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश शासन
भारत में ब्रिटिश शासन के प्रभुत्व को प्रारंभ किया किस युद्ध ने? तो भाई आंसर तो इसका यही है, प्लासी का युद्ध, जो 1757 में हुआ और नवाब सिराजुद्दौला मारा गया षड्यंत्र के तहत। अंग्रेजों को जब औरंगजेब ने ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गवर्नर है इसको बाहर निकाल दिया, मतलब अंग्रेजों को बाहर निकाल दिया, उसके बाद दोबारा अंग्रेज आ गए। दोबारा किस दशा में आए? कोई ना कोई लालच दिया होगा, बिना लालच के तो बात ही नहीं बनी होगी। अन्यथा की स्थिति में वो युद्ध करके तो दोबारा वापस आए नहीं भारत में, एक बार निकाल ही दिया। फिर इन्होंने यहाँ की रणनीति को समझा और फिर शासन में भाग लेते लेते यहाँ तक पहुँच गए कि प्लासी का युद्ध हुआ पश्चिम बंगाल में 1757 ईस्वी में, और नवाब सिराजुद्दौला इसमें मारा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत वर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? प्रश्न ये है कि भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव को ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। चलिए भाई अगला प्रश्न, यहां तक चर्चा हुई। अगला प्रश्न है, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? और आंसर क्या है, किसने की थी? तो आंसर है भाई मीर कासिम। मीर कासिम ने, पश्चिम बंगाल का है ये, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। अगला प्रश्न, बक्सर का युद्ध, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? दिल्ली का शासक कौन था कब? बक्सर के युद्ध के समय। और बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 ईस्वी में। 1757 में किसका हुआ? प्लासी का युद्ध। और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। और उस समय पर जो दिल्ली का बादशाह बैठा हुआ है उसका नाम है शाह आलम द्वितीय। ये शाह आलम द्वितीय बैठा हुआ है। अगला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी शाह आलम द्वितीय द्वारा 1765 को प्रदान की गई।
यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को, यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी समझा जाए। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी शाह आलम द्वितीय द्वारा कब दी गई? 1765 में। तो यह प्रश्न भी अच्छा खासा महत्वपूर्ण बनता है परीक्षा की दृष्टि से। अगला सवाल है, महाराजा रणजीत सिंह ने महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? तो इनकी राजधानी थी लाहौर, जो वर्तमान में कहाँ पर है? पाकिस्तान में। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? तो आंसर है सही लाहौर। अगला प्रश्न, किस ब्रिटिश जनरल ने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया था? तो वो था सर आयरकूट द्वारा हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया गया। ये वो चुने हुए प्रश्न है जो परीक्षा में पूछे जाने की संभावना रहेगी। अगला प्रश्न है, किस भारतीय शासक ने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए? तो उस शासक का नाम पूछा गया है और नाम है टीपू सुल्तान। इसका सही आंसर क्या है? टीपू सुल्तान। अगला, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की? ये संधि किसके साथ की अंग्रेजों ने? तो उसका भी आंसर है टीपू सुल्तान। महान शासकों में से एक गिना जाता है टीपू सुल्तान। वक्त कभी आएगा तो टीपू सुल्तान के बारे में स्टडी करेंगे। अगला प्रश्न है, बेगम समरू ने अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण सरदना मेरठ में कराया था। ये सारे प्रश्न बेहद इम्पोर्टेंट है, इनको भी याद किया जाए। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो आंसर क्या है? वॉरेन हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ है, किस गवर्नर
जनरल पर, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? तो इसका आंसर भी यही है, वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया। और यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि किस पर। 4 ऑप्शन, उनमें से एक ही ऑप्शन होगा। तो आपको याद रखना है कि महाभियोग का मुकदमा किस पे चला था? वारेन हेस्टिंग्स पर। चलिए भाई अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। धीरे धीरे एक एक कदम से बहुत लंबी यात्रा तय की जाती है, और यात्रा चूँकि परीक्षा की बहुत लंबी होती है, बहुत सारे प्रश्न को पढ़ना पड़ता है। उनमें से मेरी कोशिश तो यही रहेगी कि चुनिंदा प्रश्नों को आप तक पहुंचाया जाए। अगला है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पर स्थित है? तो आंसर है गाजीपुर। और गाजीपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न 1802। 1802 में बसीन की संधि अंग्रेज एवं बाजीराव द्वितीय के बीच में हुई। बसीन की संधि का संबंध किससे है? मराठा और अंग्रेजों के बीच। उस टाइम कौन है? बाजीराव द्वितीय, और सन 1802। अगला प्रश्न लॉर्ड बेलेजली। लॉर्ड बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा। प्रश्न क्या है? पहला मराठा। तो वो कौन है? मराठा शासक पेशवा बाजीराव द्वितीय। अब इसी से मिलता जुलता अगला प्रश्न बनता है, वो क्या है? सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला शासक। अब ये प्रश्न ऐसे बने कि सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला शासक तो अवध का नवाब। और अगर ये प्रश्न बने कि बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा शासक, तो फिर आंसर आपका आएगा कौन सा? ये आएगा पेशवा बाजीराव। अगला प्रश्न आंग्ल नेपाल। आंग्ल नेपाल युद्ध, यानी अंग्रेज और नेपाल के बीच में युद्ध किसके काल में हुआ था? तो आंसर हुआ लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ। चलिए भाई आगे फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है ठगों का दमन। ठगों का दमन किसने किया? तो आंसर आता है कैप्टन
सुलेमान। यह भी पेपर में पूछा गया परीक्षा में। ठगों का दमन किसने किया? कैप्टन सुलेमान। अगला प्रश्न, 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में किसने पढ़कर सुनाया था? प्रश्न क्या है? 1 नवंबर 1858 यानी 1857 की क्रांति के बाद, चूँकि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी तो समाप्ति कर दी, अब वो शासन नहीं करेगी, अब पूरा कंट्रोल इंग्लैंड से होगा। तो इंग्लैंड की वहाँ रानी कौन है? महारानी विक्टोरिया। तो महारानी विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र है वो इलाहाबाद में पढ़ा गया, और पढ़कर किसने सुनाया? उस आदमी का नाम है लॉर्ड कैनिंग। क्योंकि यही व्यक्ति गवर्नर जनरल बना, लॉर्ड कैनिंग। भारत का पहला वायसराय अगर पूछा जाए तो फिर यही है, लॉर्ड कैनिंग। अगला, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया, वो थी सन 1858। यही प्रश्न होगा। अगला है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया? इसका मतलब भारत में दास प्रथा थी। अरे समाप्त तो तभी करेंगे जब कोई चीज़ होगी। तो भारत में दास प्रथा समाप्त की किसने? प्रश्न है किस गवर्नर जनरल ने? तो वो की लॉर्ड एलनबरो। इसने दास प्रथा भारत में समाप्त की। और दास कौन होते थे? जिनको कोई मजदूरी नहीं दी जाती थी, केवल बेगार कराई जाती थी, बदले में उनको खाना दिया जाता था और पहनने के लिए कपड़े और रहने के लिए टूटे फूटे मकान। ये था दास। और दास प्रथा उस टाइम जोरों पर थी, यही नहीं विदेशों में भी थी। तो इसका भारत में अंत किया किसने? लॉर्ड एलनबरो ने। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भाई। भारत में स्थायी बंदोबस्त, ये वो सवाल है जो बहुत पूछे गए हैं। भारत में स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ? तो वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में भारत में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की गई। अब ये रहे प्रश्न इतिहास से संबंधित, और वो प्रश्न है ये जो कहीं ना कहीं परीक्षा में पूछे जाने की संभावना रहेगी, चूँकि ये पहले भी पूछे जा चुके हैं। तो अब ड्यूटी आपकी है कि आप इनको तैयार करें। अगला प्रश्न, भारत में किसके समय
भारत में किसके समय जनगणना हुई? तो कौन था गवर्नर जनरल? तो वो था लॉर्ड मेयो। ये वायसराय है, पहली बार लॉर्ड मेयो। और जनगणना 1872 में प्रयोग के तौर पर, फिर 1881 से लगातार, 1881 से लगातार हो रही है। 1872 में पहली बार जनगणना हुई थी। तो ये आंसर है कि लॉर्ड मेयो। अगला प्रश्न, किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में की गई थी? यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में वो कौन सा वायसराय था जिसकी हत्या की गई थी? वो सिर्फ एक सामान्य शहर पर गया हुआ था, तो वहाँ उसकी हत्या कर दी थी। तो उसका नाम क्या था? वो उसका नाम था भाई लॉर्ड मेयो। इसी की हत्या कहाँ पर की गई थी? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अगला प्रश्न है, रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की गई? किसके द्वारा की गई? और टॉमस मुनरो द्वारा। टॉमस मुनरो द्वारा रैयतवाड़ी। हालांकि रैयतवाड़ी क्या थी ये सब पहले चर्चा की जा चुकी है। अगला प्रश्न है, किसका विचार था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? किसका विचार था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? तो ये विचार था कार्ल मार्क्स। भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है, ये किसने कहा? कार्ल मार्क्स ने। चलिए भाई अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति सभी को पता है, मेरठ से शुरू हुई थी, तारीख थी 10 मई। तो 1857 की क्रांति का प्रतीक था, यानी प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन है, स्वतंत्रता संग्राम है पहला, तो उसमें प्रतीक क्या था यह पूछा गया है। कमल और रोटी, ये प्रतीक। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह को मिर्जा गालिब प्रसिद्ध उर्दू कवि न देखा था? मतलब उस समय मिर्जा गालिब थे 1857 के क्रांति के समय। अगला है, कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज
कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? क्योंकि भाई 1857 की क्रांति बहुत बड़ी क्रांति थी, अंग्रेजों की तो जड़ें हिल गई। उन्होंने कहा कि भैया फौज का गठन दोबारा किया जाए और कौन कौन को शामिल किया जाए या किसको कम किया जाए, किस प्रकार के सैनिक रखे जाए, भारत के किन राज्यों से ज़्यादा लिए जाए, किन राज्यों से कम लिए जाए। इस तरह का एक उनका अपना योजना बनाई गई और उसका गठन एक आयोग का किया गया और उस आयोग ने अपनी अपनी सिफारिश दी। तो फौज में बहुत बड़ा लंबा चौड़ा फेरबदल किया गया था 1857 क्रांति के बाद। तो पूछ रहा है ये आयोग का नाम, तो आयोग था पील आयोग। इसने अपनी सिफारिशें दी कि भाई अब फौज का जो गठन किया जाएगा वो इन मानक शर्तों पर होगा। तो चलिए भाई, ये सही आज इतिहास के कुछ प्रश्नों पर चर्चा हुई और जो मेरी तरफ से पूरा प्रयास है कि परीक्षा में ऐसे प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं कुछ वैसे ही प्रश्नों की तैयारी कराई जाए जो परीक्षा से संबंधित हो और आपको उनसे लाभ पहुँचे। ठीक है, आज की क्लास वही यहीं तक। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक आप यूँ ही जुड़े रहिए। धन्यवाद।